सम्माननीय सभापति जी, आपने मुझे ग्रांट्स के ऊपर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्माननीय मंत्री जी का ये ध्यान लाना चाहूंगा, हमारा जो बिलावर का हॉस्पिटल है मैडम, उसकी बड़ी जर्जर हालत है। जो बिल्डिंग है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार वहां पे जरूर विजिट करें, एक बार एग्जामिन करें उसको। अभी जो इंसिडेंट हुआ और वहां पे जो जिन बॉडीज का वहां पे पोस्टमार्टम किया, वहां उस कमरे की हालत जो थी वो देखते बनती थी, जो हालत थी। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां पे आप कोई सीटी स्कैन का भी प्रबंध करवाएं, ये मेरा निवेदन है। वहां पे हमारे कुछ जैसे रामकोट हॉस्पिटल है, पीएचसी है, एकदम रोड साइड पे है और वो एक तरह से एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है, लेकिन आप वहां का विजिट करेंगे आपको दिखेगा कि क्या हालत है, वहां की जर्जर हालत है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, भट्टू में एक पीएचसी है, वो अनसेफ घोषित हो चुकी है, लेकिन अभी स्टाफ भी वहां पे बैठता है, पेशेंट आता है वहीं भी आता है, लेकिन बिल्डिंग का कोई हाल नहीं पूछने वाला। मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान, कहने के बातें काफी हैं, सुन लीजिए ध्यान से, कहने के लिए बातें काफी हैं। मैडम, मैं आपका ध्यान एक और लाना चाहूंगा, ये सुन लीजिए ध्यान से। और भैया पहली बार आया, मौका दे दो। मेरा सुन लो यार, मेरा आपकी तरफ ध्यान है। ये जो अभी इंसिडेंट हुआ, 3 लोग जो शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, इसके नीचे जो बेस कैंप है, हमारी 8 पंचायतें हैं उस रीजन की। यहाँ पे अगर कोई एक पीएचसी आप दे दे तो आपका हम पे अपार कृपा हो। कटली स्टेशन है, एक पीएचसी चाहिए मैडम, बहुत बड़ा एरिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बोलने के लिए तो काफी कुछ है, मुझे बिलावर के लिए एक अगर आप इग्नो स्टडी सेंटर दे दें तो वो आप कर सकते हैं, वो मैं चाहूंगा आपसे। बिलावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मैं जल्दी में बोल रहा हूं क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ स्कूल्स है, कुछ हाई स्कूल जिनको अपग्रेड करना है, जैसे वहां पे कुंड स्कूल है, बहुत दूर दराज, ये जो अभी इंसिडेंट हुआ इसी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। वहां पे मड़हून है, चौ है, इन सारे क्षेत्रों में हमको ध्योता है, स्कूल है, इनको हमें अपग्रेड करके हाई सेकेंडरी में परिवर्तित करना होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। बाकी बिलावर में मैं चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी का जो एक ऑफसाइट यूनिवर्सिटी कैंपस रहता है, वो अगर आप कॉलेज के अंदर खोल दें तो आपकी अति कृपा होगी, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। फिर मुझे एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, वो भी मुझे अगर एक बिलावर में दे दें आप, तो उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं ज्यादा समय सदन का ना लेते हुए, मैंने जो बातें रखी हैं बड़ी मतलब छोटी करके उसको मैंने ध्यान में लाया, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन निवेदन करना चाहूंगा इस हाउस से। हम सब लोग कई लोग पहली बार जीत कर आए, हमारी भी बात को हाउस के अंदर थोड़ा ध्यान दिया जाए, सुना जाए, लेकिन ये बातें जो है जो हमने आपसे कही हैं, ये खाली बातों में बात कर आ जाए, इसका कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो है हो जाना चाहिए, ये निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात की शुरुआत एक शायरी से करूंगी। छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं और उन ख्वाहिशों के लिए कोई जिंदा रहा है हमेशा से। ये पहली बार मेरे जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ है, इतने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, जिसमें सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई, ना कोई पत्थरबाजी हुई, ना कोई गोली चली। मेरे कहने का ये मतलब है सर, ये हमारे भाग्य की विडंबना है कि आज हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में अगर बात कर रहे हैं तो सड़कों की बात कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, एंटी पीएचसीज की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि हमारे सीएम साहब ने कहा है स्मार्ट क्लासेस लगवाएंगे, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के उन इलाकों का क्या जहां अभी भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। मेरे दक्षिण में 3 इलाके हैं, क्याड़, किब्बर और नथनाला, जहां अभी भी नेटवर्क नहीं है। लोग 4-4 घंटे पैदल चल के आते हैं, तब जाके फोन पे बात कर पाते हैं। जरा उन इलाकों पे ध्यान दीजिए, वहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी जाके स्मार्ट क्लासेस वहां लगवाई जाएंगी। बड़े अफसोस की बात है सर, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं आप एमएलए बाहर से लेके आएंगे, लेकिन सर मेरे कुंतवाड़ा में 10 घंटे पैदल चलना पड़ता है। आप मुझे बताइए, आज यहाँ पे कहते हैं एमएलए बाहर से लेके आएंगे, हम सक्षम नहीं होंगे तब जाके बाहर से आएंगे। और ये बड़ा अफसोस है कि वहां के ही मिनिस्टर्स रहे जिन्होंने रोड नहीं बनने दी, जिन्होंने स्कूल्स नहीं बनने दिए। सर आज भी कुंतवाड़ा में हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है। सर आज
आज भी टागूद में हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है। कुंतवाड़ा इंदरवाल में पढ़ता था और सरूड़ी साहब मिनिस्टर थे। सर यहाँ पे सुनील शर्मा जी पे बात आ रही है, लेकिन कुंतवाड़ा उस टाइम पे इंदरवाल में था। ये शुक्र है डिलिमिटेशन कमीशन का कि इस बार पहली बार उनकी आवाज सदन में उठाई जा रही है, नहीं तो वहां के मिनिस्टर्स ने कोशिश की कि वहां सड़क ना हो, वहां स्कूल ना हो, वहां कॉलेज ना हो, वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर ना हो। सर आंगनवाड़ी सेंटर्स की बात हुई तो मैं आपको बता दूं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को हम हर जगह सर्वेज में यूटिलाइज करते हैं, लेकिन उनका वेतन बहुत कम है। सर ये भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरह बाकी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट 1000-2000 रुपए ज्यादा देती है, तो हमारी स्टेट में भी अगर वो 3000 रुपए बढ़ा दे तो उनकी सहूलियत भी हो जाएगी। सर आंगनवाड़ी सेंटर्स में एक और बात कहूंगी, हमारा पेरिफेरी जो है वो माउंटेनियस रीजन है। सर वहां पे सेंटर्स बढ़ाए जाने चाहिए और पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है वो पहाड़ी इलाकों के लिए अलग होना चाहिए और मैदानों के लिए अलग होना चाहिए। सर हमारे वहाँ पे NTPHCs नहीं है, टागूद में नहीं है, ठाकराई में नहीं है, कुंतवाड़ा में नहीं है। सर मैंने मैडम मिनिस्टर से डिमांड भी की है कि वहाँ के इश्यूज को एड्रेस करते हुए, क्योंकि वहाँ की महिलाएं जो है मजबूर है सर, कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में डिलीवरी हो जाती है और कई बार महिलाएं जो है वो उनको जान गंवानी पड़ती है। सर वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं तो मिल पाए। लेवल पोस्ट का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनको किश्तवाड़ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको डोडा भेज दिया जाता है, कुलगाम भेज दिया जाता है, भदरवा भेज दिया जाता है, जिस वजह से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो छोड़ के चले जाते हैं, ना वो वहाँ पे ढंग से काम करते हैं, ना यहाँ पे कुछ हो पाता है। तो बेटर है अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगी। अगर हम अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व कैसे कर पाएंगे।